महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। जो बच्चे थोड़ा गरीब परिवार से थे उनके लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही थी, तो एक नई रशिया की मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, दैट इज योर आमुर स्टेट मेडिकल एकेडमी। फर्स्ट ईयर का टोटल बजट कितना हो जाता है भाई? 6 साल तक टोटल बजट कितना लग जाता है? जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी की बहुत ही कम फीस पड़ती है और बहुत ही कम बजट में ये आपको एमबीबीएस प्रोवाइड कर रही है। ये वो सब पॉइंट्स हैं जो कि भाई आपको गूगल पे सर्च करने पर भी नहीं मिलेंगे, और ये वही सब पॉइंट्स होते हैं जो एक स्टूडेंट जानना चाहता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इसको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और भाई उसके यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी देंगे, जिसकी वजह से आप फाइनली कंक्लूड कर पाओगे कि भाई आपको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। एजुकेशन है तो मुमकिन है। एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। आमुर स्टेट मेडिकल एकेडमी जो है वो आपकी आमुर स्टेट की कैपिटल ब्लैगोवेस्टेंस्क में 1952 में स्टैब्लिश हुई थी। तो देखिए यूनिवर्सिटी आपकी बहुत ही पुरानी हो जाती है और ब्लैगोवेस्टेंस्क सिटी में सिचुएटेड है। तो भाई यहाँ पे हम इसको जो है पॉजिटिव पॉइंट देंगे, ठीक है, कि भाई आपकी कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मॉस्को से डिस्टेंस की। मॉस्को से डिस्टेंस की अगर मैं बताऊं तो भाई आपकी नियरली 7000 किलोमीटर दूर पड़ जाती है भाई, और ये आपकी चाइना के बॉर्डर पे पड़ती है। जी हाँ, और एक तरीके से थोड़ा बुद्धिस्ट इलाका है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि भाई आपका चाइना में थोड़ा बुद्धिज्म ज़्यादा है, तो उस तरीके का इलाका है, बहुत ही शांत स्वभाव वाले लोग हैं भाई। इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो भाई 3 लाख तक जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 7000 तो बहुत दूर हो गया मॉस्को से, ठीक है, क्योंकि मॉस्को भाई आपकी कैपिटल है, तो अब आप ट्रैवलिंग वगैरह कैसे करोगे? ठीक है, तो ट्रैवलिंग के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो है काफ़ी सारी तरीके से आप यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हो, को बता सकता हूँ। देखिए, दिल्ली से लेके भाई आप जो है नोवोसिबिर्स्क जा सकते हो, ठीक है, और नोवोसिबिर्स्क के भाई आमुर जा सकते हो। ठीक उसी तरीके से भाई आप क्रास्नोयार्स्क और आप व्लादिवोस्तोक, ठीक है, ये आपके सारे रूट्स हैं भाई। दिल्ली से लेके आप यहाँ तक की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो भाई, यहाँ से सीधा फिर आप आमुर जा सकते हो भाई। लेकिन भाई मॉस्को से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया और ट्रैवलिंग भी भाई उतनी इजी नहीं रहती जितनी आपकी मॉस्को की यूनिवर्सिटीज़ के पास पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव पॉइंट देना चाहूँगा। जी हाँ, WHO एंड NMC से रिकॉग्नाइज है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपके भाई टीचिंग मीडियम की, टीचिंग मीडियम जो है भाई वो यहाँ का इंग्लिश मीडियम है। जी ऑब्वियसली ये यहाँ पे इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होने वाली है, लेकिन आपको ट्रांसलेटर्स मिलेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में पढ़ाई होने की वजह से हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, बट ट्रांसलेटर्स तो आपके ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में है। कोई भी आपको ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी कि भाई जिसमें एक भी ट्रांसलेटर ना और सारे टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हो, तो यहाँ पे भी आपको वो देखने को मिलेंगे, तो ये आप माइंड में रख के ही यहाँ आइएगा। ड्यूरेशन एंड बजट की अगर मैं बात करूँ तो भाई 6 ईयर्स तक की आपकी ड्यूरेशन हो जाती है। एंड बजट की बात करूँ तो भाई चीपेस्ट 2,58,000 के साथ, तो भाई अपने आप ही पॉजिटिव पॉइंट हो गया। गरीब बच्चे भी अपनी एमबीबीएस जो है यहाँ से पूरी कर सकते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो हो जाती है आपकी 7,800 के आसपास अबाउट, और अगर मैं कंट्री रैंकिंग की बात करूं तो भाई 300 के आसपास हो जाती है, ठीक है। 5000 से ऊपर है तो भाई यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि 7,800 भाई 8,000 के आसपास रैंकिंग आना उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन हाँ, पढ़ाई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आपकी इसी रेंज में है, और उनसे काफ़ी सारे बच्चे हर साल पास भी होते हैं और भाई इंडिया में एक अच्छी रैंक भी लेके आते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको नेगेटिव पॉइंट ही देना चाहूँगा यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। भाई स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपके अगर इंग्लिश बैच की बात करूँ, ठीक है, इंग्लिश बैच की बात करूँ तो भाई यहाँ पे अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आए हैं, क्योंकि जो आपके इंडियंस होते हैं स्पेशली उन्हीं को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। बाकी जितने भी कंट्रीज के बच्चे आते हैं उनकी क्या होती है, रशियन लैंग्वेज में एजुकेशन चलती है। बहुत सारी कंट्रीज से जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स 1952 से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जी, तो एक तरीके से भाई आपकी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी हो जाती है। लेकिन मेन बात क्या है कि जो
इंग्लिश वाले बैच के जो बच्चे हैं वो आपके रिसेंटली ही जाना शुरू करेंगे। तो कुछ कुछ बैचेस आपके यहाँ से निकले हैं, लेकिन वो वही बैचेस हैं जिनकी भाई रशियन लैंग्वेज में एजुकेशन हुई है, तो रशियन में डिग्री लेके ही निकले हैं। तो इंग्लिश बैच जो अब आपका भाई पहला बैच होने वाला है आमूर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, नेगेटिव पॉइंट ही देना चाहूंगा। जी हाँ, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है। और एफएमजी पासिंग रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो भाई फिर एफएमजी पासिंग रेशियो भी कुछ नहीं हुआ, तो ये भी आपका भाई एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट ही हो गया। ठीक, इंडियन मैथ्स की बात करूँ तो इंडियन मैथ्स जो है भाई वो आपकी इस साल स्टार्ट होने वाली है। अब स्टार्ट होने वाली है तो भाई इसलिए यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ठीक है भाई, आपको इंडियन खाना मिलेगा यहाँ पे, और कुछ भी ऐसा मैंडेटरी नहीं रहेगा इनिशियली, तो आप चाहो तो भाई मैथ्स ले सकते हो और चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो इनिशियली फेज के लिए। और अगर मैं बात करूँ आपकी कैंपस की अगर मैं बताऊँ तो भाई कैंपस आपका बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, हर तरीके की फैसिलिटी है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। एंड आपके जो हॉस्टल्स और जो यूनिवर्सिटी होती है उसके बीच में वॉकिंग डिस्टेंस है भाई, ये भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है किसी हॉस्टल से यूनिवर्सिटी के लिए। भाई यहाँ पे मैं इसको 2+ पॉइंट देना चाहूँगा। रीज़न ये है कि भाई आपके बहुत सस्ते हॉस्टल हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उनमें। और इसके अलावा आपको पता है रशिया में इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपको आते ही इनिशियली सरकारी हॉस्टल नहीं मिलते। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और जिसकी वजह से हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो भाई आपके हॉस्टल्स जाते ही मिल जाएंगे, और वो भी मात्र 10,000, मतलब 1,000 रुपये भी एक महीने का खर्चा नहीं होने वाला है, और उसमें आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब कुछ मिलने वाला है। तो इस तरीके से भाई ये बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है इसका। कैंपस बहुत बढ़िया है आपका, 2+ पॉइंट इसको जाते हैं। क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई -23 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, -23 से लेके आपका वही नॉर्मली 23-25 लगा लीजिए भाई, गर्मियों में भी इतना आपका टेम्परेचर चला जाता है कि ये एवरेज टेम्परेचर है आपका। तो भाई इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे, तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है इसमें। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए जो स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से या फिर भाई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जिनको ये लगता है कि भाई उनको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है अपने पेरेंट्स का या फिर खुद का सपना पूरा करना है, और उनके पास उतना बजट नहीं है कि भाई वो डॉक्टर बन पाए, तो वो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बखूबी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत सस्ती फीस पड़ जाती है इस यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा भाई, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसके अलावा मैं अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट, भाई ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, बहुत सस्ती फीस है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं और आपको जाते ही मिल रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका यही आ जाता है, यहाँ पे यही आपका पॉइंट आ जाता है सबसे बड़ा नेगेटिव, कि भाई इंग्लिश बैच में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपके इतने नहीं हैं। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली नई स्टार्ट होने वाली है यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए। खैर उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में भी उतना कुछ खास आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जो है भाई ट्रैवलिंग कर सकते हो। ये मेरी तरफ से इस यूनिवर्सिटी का कंक्लूजन था। बाकी अगर आपको कंक्लूजन में कुछ समझ नहीं आया तो हमारे पास आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो भाई, हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। इसके अलावा अगर आपका बजट ज़्यादा है भाई, जो 30 लाख 40 लाख, अगर उनका बजट उतना हो पाता है तो आप भाई कजान हो गई, पम हो गई, कुर्स हो गई, वो सब यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिनका बहुत कम बजट पड़ता है भाई, वो आप ये यूनिवर्सिटी देख सकते हो। 2,58,000 रूबल जो है इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस हो जाती है 1 साल की। और अगर मैं आपकी पूरे 6 ईयर्स तक की टोटल अगर फीस करके बताऊं तो वो हो जाती है भाई आपकी 15,48,000 रूबल। हॉस्टल्स की अगर बात करूं तो भाई बहुत सस्ते हॉस्टल हैं, 10,000 रूबल जो है आपके हॉस्टल हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है भाई जाते ही आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके बहुत सस्ते भी पड़ रहे हैं और आपके 6 साल तक भाई 60,000 के हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं तो भाई मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं तो भाई आपका 8,000 का मेडिकल इंश्योरेंस बनता है, और भाई मेडिकल चेकअप की बात करूं तो 7,000 तक आपके मेडिकल चेकअप होते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में भाई थोड़े से आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगते हैं यहाँ पे। वीजा की अगर मैं बात करूं तो वो भाई आपका 1920 तक का वीजा लग जाता है। ठीक है, ग्रीन कार्ड की अगर बात करूं तो भाई 10,000 तक आपके ग्रीन कार्ड में लग जाते हैं। और अगर हम 6 ईयर्स तक की बात करें तो भैया आपका 60,000 हो जाता है। जी हाँ, तो भाई 2,93,920 में, मतलब 3 लाख से भी कम में भाई आपका फर्स्ट ईयर का जो है टोटल बजट पड़ रहा है। तो भाई इससे सस्ती यूनिवर्सिटी आपकी क्या हो सकती है?
पूरे 6 साल तक की बात करूं तो भाई आपकी 17,59,520 में जो है आपकी एमबीबीएस जो वो कंप्लीट हो रही है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो आप हमारे पास डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और हम आपकी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हेल्प भी करवा देंगे। जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम इस चैनल पे आपकी एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।